अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर में सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को डिस्कस करेंगे कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। इसके साथ साथ हम कॉजेस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर है इसकी क्या क्या कॉजेज़ है और इसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉफ्ट वाटर। व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर इज़ दैट वाटर विच इजीली प्रोड्यूसेस गुड लेदर एंड डज नॉट कम विद सोप, यानी कि ऐसा वाटर जो कि सोप के साथ आसानी के साथ लेदर बना सके। लेदर का मतलब है आसानी के साथ जाग बना सके और वो स्कम ना बनाए, ऐसे वाटर को कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में हमारे पास लेस मिनरल होते हैं जैसे कि सोडियम, और इनका हमारे पास जनरली जो फॉर्मूला होता है ये H2O होता है। सॉफ्ट वाटर को नॉर्मल वाटर भी कहा जाता है जो कि नॉर्मली H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड हमारे पास है हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होगा? ये सॉफ्ट वाटर के ऑपोजिट है, यानी कि सॉफ्ट वाटर जो है वो आसानी के साथ लेदर बनाता है और स्कम नहीं करता, तो हार्ड वाटर इसका ऑपोजिट है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हार्ड वाटर इज़ दैट वाटर विच प्रोड्यूस लिटिल लेदर एंड फॉर्म स्कम विद सोप, यानी कि जो आसानी के साथ जाग ना बनाए, लेदर ना बना सके और क्या करे वो स्कम बनाए, ऐसे पानी को कहा जाता है हार्ड वाटर। अब वाटर जो हार्ड वाटर की हो इसमें हमारे पास ऐसे कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, ऐसे कौन से एजेंट मौजूद है जिसकी वजह से ये लेदर नहीं बनाता। हार्ड वाटर कंटेन मोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सॉफ्ट वाटर में हमारे पास लेस मिनरल होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी के साथ लेदर बना सकता है। हार्ड वाटर में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स भी कौन से होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर की हार्डनेस को काज करता है, यानी कि वाटर जो है इन मिनरल्स की वजह से आसानी के साथ लेदर नहीं बना सकता। हमारे पास जो हार्ड वाटर है इसको हैवी वाटर भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है D2O। सॉफ्ट वाटर को जनरली H2O से रिप्रेजेंट करते हैं और हार्ड वाटर को जनरली D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो हार्डनेस ऑफ वाटर ये भी टू टाइप्स का है, एक हमारे पास है टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक हमारे पास है परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर क्या है? द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द डिजॉल्व कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर हमारे पास वाटर में डिजॉल्व बाइकार्बोनेट हो, किसके? कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, तो ये डिजॉल्व बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? ये वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को कॉज करते हैं। दीज सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। ये हमारे पास जो आइंस होते हैं, ये जो कार्बोनेट होते हैं, ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये हमें नज़र नहीं आते लेकिन ये वाटर की हार्डनेस को कॉज करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में हमारे पास कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यानी कि डिजॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये मैग्नीशियम आयन और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास वाटर में डिजॉल्व होते हैं और वाटर की हार्डनेस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्ड वाटर क्या है? द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो वो क्या करेंगे? वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करेंगे, यानी कि उनको आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है। जबकि हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस है किसकी वजह से होता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से होता है। दीज सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव आइंस इन वाटर। अब ये साल भी हमारे पास वाटर में डिजॉल्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस, ये हमें नज़र नहीं आते लेकिन वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर की हार्डनेस को कॉज करते हैं। अब हमारे पास जो सिंपल बॉइलिंग है, यानी कि ये जो हार्डनेस है इसको सिंपल बॉइलिंग किससे भी रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको रिमूव करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर में Ca+2 2Cl- की फॉर्म में या फिर Mg+2 Cl फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये वाटर में सॉलिड फॉर्म में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो हम इसको देख सकते हैं, हमें नज़र आता, लेकिन चूंकि आयंस की फॉर्म में डिजॉल्व फॉर्म में होते तभी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम आयन और सल्फेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम आयन एंड सल्फेट फॉर्म में डिजॉल्व होते हैं वाटर में, जो कि काज करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
अब हमारे पास मेथड जो है वो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के कौन कौन से हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को हम दो तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है बॉइलिंग और सेकंड वन हमारे पास है क्लैक्स मेथड। हम दो तरीक़ों से टेम्परेरी वाटर को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉइलिंग की। सिंपल बॉइलिंग से हम वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी इजीली रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग। This hardness is caused by the presence of dissolved calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate which decompose on heating। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम हीटिंग से क्या कर सकते हैं, हीटिंग के दौरान ये बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएंगे और ये अनडिजॉल्व हमें कार्बोनेट देंगे। बाइकार्बोनेट वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जबकि जो कार्बोनेट कंपाउंड होते हैं वाटर में अनडिजॉल्व होते हैं। ये प्रिसिपिटेट की फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ कंटेनर वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो अनडिजॉल्व हो जाएंगे और इस तरह से ये जो मिनरल्स हैं जो कि वाटर की हार्डनेस को काज करते हैं वाटर से रिमूव हो जाएंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ कंटेनर सेटल डाउन हो जाएंगे और हमारे पास प्योर वाटर रह जाएगा, जिसको हम स्टेनिंग के दौरान इसको रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है क्लैक्स मेथड। अब क्लैक्स मेथड हमारे पास क्या है, दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर अगर हम वाटर की हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना चाहें तो उसको बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि उसको क्लैक्स मेथड से रिमूव किया जा सकता है। हमारे पास केमिकल मेथड है। अब इस मेथड में क्या होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। स्लेक लाइम की कैलकुलेटेड अमाउंट को टेम्परेरी हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है। The soluble bicarbonate of calcium and magnesium present in temporary hard water are converted into their carbonate। हमारे पास अगर बॉइलिंग का मेथड है या फिर क्लैक्स मेथड, दोनों में क्या होगा, इनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनेट में। स्टूडेंट्स याद रखें कि बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल है, जबकि कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल। अगर हमारे पास कार्बोनेट की फॉर्म में आएंगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारे पास सेटल डाउन हो जाएंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जब हम स्लेक लाइम ऐड करेंगे तो ये देगा हमें कार्बोनेट एंड वाटर। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक लाइम ऐड करेंगे तो ये हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर देगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारे पास सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम और हमारे पास ऊपर जो है वो सॉफ्ट वाटर रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस की मेथड देके किस तरह से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।